गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। हमारा नया क्वेश्चन है। ठीक है, जो हमारी मुस्लिम विधि के जो शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे थे उसका 8वां क्वेश्चन में लेकर के आ गया हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या है कि हम एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस को समझ रहे हैं। अगर इनमें से तीनों में से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पर रखा है, इला, लियन तथा जिहार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ध्यान रखना, इला अगर आ जाता है, लियन आ जाता है, जिहार अगर वेरी शॉर्ट में तीनों में से आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को करने के बाद में, ठीक है, इन तीनों का भी आंसर दे पाओगे। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया। चलिए तो देखते हैं क्या है। इला लियन में, लियन और जिहर में अंतर क्या है। सबसे पहले देखते हैं इला क्या है। इला, पति द्वारा पत्नी के साथ 4 माह अथवा अधिक समय तक समागम, समागम मतलब इंटीमेट, इंटीमेट न करने की कसम है। जिहार, पत्नी को माता या अन्य निषिद्ध संबंधों के समकक्ष बताने को कहते हैं। मतलब कि एक पति है, ठीक है, एक, राइटिंग तो ठीक आती नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। एक पति है और एक पत्नी है। अब क्या होता है कि ये दोनों शादीशुदा आराम से रह रहे हैं, लेकिन पति को क्या हुआ कि उसने बोल दिया कि मैं, मेरा तुमसे इंटीमेट है, मतलब कि रिश्ता निभाने का मन नहीं है। कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो अगर वो 4 महीने, ठीक है, मतलब कि 4 महीने और 4 महीने से ज्यादा तक अगर ये कसम खा ले कि मैं तुमसे नहीं करूंगा, कोई भी संबंध नहीं बनाऊंगा, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो इला में आ जाता है। उसके बाद में जिहार है। जिहार में पत्नी को माता या अन्य निषिद्ध संबंधों के समकक्ष बताने को कहते हैं। अब इला और इसमें क्या है कि एक, अब यहाँ पे जो पति है, ठीक है, वो पत्नी को से ये कह देगा तू तो मेरी माँ जैसी है, या फिर तू मेरी बहन जैसी है। अगर वो ये कह देता है तो ये भी उनके उसमें एक अपराध की तरह ही होता है। इसको बोलते हैं जिहार। ठीक है दोस्तों। जबकि लियन में पति द्वारा पत्नी के विरुद्ध झूठा पर पुरुष गमन का आरोप लगाया जाता है। लियन में क्या होता है कि एक जो पति है वो पत्नी के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि मैंने तुझे उसके साथ में देखा था, जो और कोई दूसरा पति है उसके साथ में मैंने तुझे देखा था कुछ करते हुए, या फिर जो भी है आप समझ सकते हैं, ठीक है, मैंने उसके साथ में देखा था। तो अब इसमें क्या है, इसमें वो अगर वो इल्जाम उस पर लगा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लियन। तीनों का मतलब समझ गए। अब थोड़ा आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे की बात में क्या कहा गया है। यहाँ पे तीनों की डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं, डेफिनेशंस ही हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। इला एवं जिहार का रिवाज भारत में नहीं के बराबर है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है भारत में। इला व जिहार के आधार पर विवाह विच्छेद प्राप्त करने के उदाहरण भारतीय मुस्लिमों में नहीं पाए जाते, जबकि लियन सामान्यतः भारतीय मुस्लिमों में प्रचलित है तथा उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया निश्चित होती है। देखिए, जब विवाह विच्छेद से पहले या फिर आप देख भी रहे हो कि शादी जो होती हैं, तो शादी विवाह जो होते हैं उनके बीच में खनन जब पड़ती है कि जब पति को ये शक होने लग जाता है, पति को शक होने लग जाता है पत्नी पे कि मेरी पत्नी का संबंध किसी और से है या फिर किसी और से बातें करती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसके ऊपर क्या कर देता है, लियन लगा देता है। ठीक है, लियन लगा देता है कि तेरा उससे संबंध है, मैं तो इससे संबंध नहीं बनाऊंगी। तो अब उसमें पत्नी क्या करती है, ठीक है, वो अपने पक्ष को, वो तो मानने वाला है नहीं क्योंकि जो उसने बोल दिया उसको सत्य माना जाता है। वो फिर जाती है कोर्ट में, न्याय में, ठीक है, न्याय मांगती है कि अगर उसने कहा है तो उसको सिद्ध करके दिखाओ। अगर पति ने सिद्ध करके दिखा दिया तो उनको विवाह विच्छेद कर दिया जाता है, अन्यथा फिर कहानी आगे की चलती रहती है। ठीक है, वो उसको अपना भी सकता है, नहीं भी अपना सकता, माफी मांग सकता है, या कुछ भी वो हो सकता है। अब तीसरा है कि लियन के मामले में न्यायालय का दखल अधिक रहता है। लियन के मामले में पत्नी पति के विरुद्ध मानहानि का वाद ला सकती है, जबकि इला और जिहार में न्यायालय बहुत कम दखल देता है। अब न्यायालय की अगर कोर्ट की हम अनुसार देखें तो क्या है, लियन के जो केस होते हैं वो तुरंत एक्सेप्टेड हो जाते हैं, तुरंत एक्सेप्टेड हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि पत्नी उस, जैसे पति ने लियन का केस डाला कि इसके किसी और से संबंध है और मैं इसको नहीं रखूंगा, मुझे तलाक चाहिए, जो भी पति का केस रहता है। उसके बाद में महिला पक्ष क्या करता है, महिला कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ शक करता है दूसरों के कहने पे, कुछ भी है, ठीक है, अगर ये ऐसा है तो मुझे प्रूफ करके दिखाए, ये मेरे ऊपर मानहानि, मतलब कि मेरी इज्जत को दांव पे लगा रहा है, मेरी इज्जत बेकार कर रहा है, तो उसको मानहानि में आ जाता है। अगर वो इसको प्रूफ कर देता है तो ये विनर हो जाता है, नहीं प्रूफ कर पाता तो स्त्री विनर हो जाती है इस केस में, ठीक है।
बाकी जो इला और जिहार में जो है इला और जिहार में जो न्यायालय है वो बहुत ही कम दखल देती है, क्योंकि इसमें उनका दखल ना देने का कारण एक ये रहता है कि मुस्लिमों में एक दूध को मतलब कि जो कहते हैं कि दूध को हम खेपते हैं, मतलब कि दूध को बचा करके वो किसी से भी शादी कर सकते हैं। तो इनमें एक में कंडीशन ये है कि अपनी पत्नी को उसने माँ के जैसे बता दिया या फिर बहन के जैसे बता दिया, ठीक है, तो अब उसमें क्या करे कोई, ठीक है, ये कोई विधि का रूल थोड़ी ना है कि तुम ऐसा जो संविधान है उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसने आपने उसको ऐसा बोल दिया, ठीक है, तो आपका विवाह विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन और ना ही इसमें है, उसमें वो कुछ कर सकते हैं कि भाई तुम अपनी वर वधु से शादी नहीं कर सकते या फिर सास से शादी नहीं कर सकते या फिर साली से, ऐसा कुछ भी ये सारे कंडीशन उसमें नहीं है संविधान में, इसीलिए वो इनको लागू नहीं करते। लेकिन जो लियन है इसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या आता है, जो अधिकार है ना मानवाधिकार उनका हनन होता है मानहानि में, इसलिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है, क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब वहां दे सकते हैं, और पेपर के लिए ही नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट नॉलेज भी है, आपको बेसिकली हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कोई समस्या हो तो हमें जरूर इनबॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।